पठन पाठन क्लास 7 वेस्ट बंगाल बोर्ड गणित बनाकर देखें 2.3 पेज नंबर 32। सवाल नंबर 5, 240 मिलीलीटर डेटॉल जल में जल और डेटॉल का आयतन का अनुपात 1:3 है। उसके साथ और 7 मिलीलीटर जल मिला देने पर जल और डेटॉल का आयतन का अनुपात कितना होगा। मतलब सबसे पहले पता लगाना पड़ेगा कि 240 मिलीलीटर में कितना डेटॉल है, कितना जल है। उसके बाद 60 मिलीलीटर जल और मिला के अनुपात निकाल देना पड़ेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। 5 नंबर, तो डेटॉल जल कितना है 240 मिलीलीटर और डेटॉल अनुपात जल अनुपात नहीं, हाँ डेटॉल अनुपात जल, जो अनुपात दिया हुआ है उसको ख्याल रखना है। डेटॉल अनुपात जल दिया हुआ है कितना 1:3 लेंगे। डेटॉल का आयतन कितना हो जाएगा 1, इन दोनों को जोड़ेंगे 3 1 4, कितना में निकालना है 240 में, काटेंगे 4 चौके 24 0, मतलब आया 60 मिलीलीटर। अब जल का मात्रा निकालना है, जल का आयतन निकालना है। जल का आयतन क्या हो जाएगा 3 है तो 3, दोनों को जोड़ेंगे 4 गुने 240, 4 से काटेंगे 60 6 18, 180 मिलीलीटर। अब बोला है जल का मात्रा कितना बढ़ाना है 60 मिलीलीटर, तो लिख देंगे 60 मिली जल बढ़ाने पर जल क्या हो जाएगा, पहले तो 180 था उसमें 60 मिला देंगे, जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 240। अब नया निकालना है डेटॉल और जल। डेटॉल कितना है 60, अभी नया का जल कितना है 240, काटेंगे 0 0 कट गया, 6 कम 6 6 चौके 24, तो क्या हो जाएगा 1:4। मतलब नया डेटॉल और जल का अनुपात क्या आ गया 1:4। सवाल नंबर 6 है, एक व्यक्ति की मासिक आय 24,750 रुपये है। वे 750 रुपये घर भाड़ा देते हैं, बाकी रुपए 3:1 के अनुपात में घर चलाने तथा लड़के लड़कियों के शिक्षा पर खर्च करते हैं। तो वे कितने रुपए घर खर्च चलाने में खर्च करते हैं। बताओ वे कितने रुपए घर खर्च चलाने में करते हैं, बताओ। तो घर खर्च कितना है वो निकालना है। तो छठा सवाल, तो उनके आय कितना है, आय लिख दिए कितना 24750 रुपया, भाड़ा बराबर 750 रुपया, इसलिए बचा, भाड़ा देने के बाद बचा ना, लिख इसको भी लिख देते हैं पूरी तरह से। भाड़ा देने के बाद बचा बाकी रुपया क्या हो जाएगा, इससे इसको घटा देना है। तो 24,750 घटाओ 750 बराबर 24,000 रुपया। ₹24,000 हो गया। अब इस 24,000 रुपया को किसके अनुपात में बांटना है 3:1 के अनुपात में। तो यहाँ लिखा है घर चलाना अनुपात शिक्षा, कितना दिया हुआ है 3:1। पूछा है सवाल में घर चलाने में कितना खर्च होता है, इसलिए घर चलाने में खर्च
क्या हो जाएगा 3, और 3 और 1 को जोड़ देंगे 4। ये अनुपातिक भाग निकल गया। गुना किससे करना है, किसमें का, 24,000 में से, तो 24,000 काटेंगे 6,000, गुना करेंगे 18,000। तो इतना रुपया वो कहाँ खर्च करते हैं, घर खर्च चलाने में। सवाल नंबर 7, विवेकानंद युवा पुस्तकालय को एक वर्ष में 74,350 रुपये का सरकारी अनुदान मिला, 4,350 रुपये चंदा से मिला एवं पुराने कागज पत्रों को बेचकर 1,300 रुपया मिला, 1,300 रुपया मिला। यदि सब रुपए नई किताब खरीदने, पुरानी किताब को जिल्द बनवाने एवं पुस्तकालय के कर्मचारियों को वेतन देने का अनुपात 15:3:2 में खर्च हुआ, तो हिसाब करके देखना होगा कि कितने रुपए की नई किताबें खरीदी गई। तो यहाँ तीन चीज़ का अनुपात दिया हुआ है, किसका किसका, नई किताब, पुरानी पुस्तकों का जिल्द बनवाना और पुस्तकालय के कर्मचारी। तो इन तीनों में से केवल किसका निकालना है हमें, भाग कितना लगा है नई किताब का। चलिए बनाते हैं 7वां नंबर सवाल। तो सबसे पहले देखते हैं कि कुल कितना अनुदान, मतलब कितना पैसा है। तो सरकारी अनुदान है 74,350 रुपया। चंदा कितना मिला है, चंदा मिला 4,350 रुपया, और पुराना कागज को बेचकर लिखेंगे पुराने कागज पत्रों से कितना मिला 1,300 रुपया। तो फिर लिखेंगे इसलिए कुल रुपया कितना है, जोड़ देंगे सबको। चलो 7,4,3,5,0 जोड़ 4,3,5,0 जोड़ 1,3,0,0 लिख दिए अलग से। अब जोड़ देते हैं 0, 5 5 10 0 हासिल 1, 3 3 9 10 0 हासिल 1, 4 4 8 1 9 1 10 0 हासिल 1, 7 1 8। टोटल कितना हो गया 80,000 रुपया। अब अनुपात बोला है कितना, कि नई किताब अनुपात जिल्द बंधवाना अनुपात कर्मचारी का वेतन। नई किताब जिल्द बनवाना कर्मचारियों का वेतन। नई अनुपात दिया हुआ है 15:3:2। पूछा सवाल में केवल नई किताब का निकालने, तो इसलिए लिखेंगे नई किताब खरीदने में खर्च। क्या हो जाएगा नई किताब खरीदने में खर्च, तो अनुपातिक भाग निकालते हैं। तो 15 नई किताब का अनुपात है, और इन सबको जोड़ देंगे 15 5 20। कितना में से खर्च किया है 80,000 में से, तो यहाँ 80,000 काटेंगे, 1 0 1 0 कटा, 2 से काटेंगे 4,000, गुना करेंगे 1 2 3 15 चौके 60। तो नई किताब में खर्च कितना हुआ 60,000 रुपया। 7 नंबर बन गया। अब आ जाते हैं 8वां नंबर में। 8वां नंबर सवाल बोला है किसी एक ट्रेनिंग सेंटर में
1050 व्यक्ति ट्रेनिंग लेने आए। उनको 3 बड़े हॉलनुमा कमरे में 11:3:3:1/2 अनुपात में बैठने दिया गया। तो प्रत्येक हॉलनुमा कमरे में कितने लोग बैठेंगे? तो यहाँ तीनों का निकालना पड़ेगा, पहला कमरा, दूसरा कमरा और तीसरा कमरा का। चलिए बनाते हैं 8 नंबर सवाल। ट्रेनिंग सेक्शन में कितने व्यक्ति आए थे? क्या लिखेंगे? कुल व्यक्ति कितने थे? 1050 हो गए। तो पहला कमरा अनुपात दूसरा अनुपात तीसरा क्या है? 11:3:3:1/2। एक मिनट, फिर बार ये गड़बड़ हो जा रहा है। पहला अनुपात दूसरा अनुपात तीसरा 11:3:3:1/2। सबसे पहले हम इस पूर्णांक को क्या करते हैं? सरल भिन्न में बदल देते हैं, विषम भिन्न में। 3×6 1 7/2। अब ये तो पूर्ण संख्या का अनुपात में नहीं है, तो सबसे पहले पूर्ण संख्या का अनुपात में बदलना पड़ेगा। उसके लिए क्या करेंगे? देखिए बटा में 2 है, तो हम इस पूरे अनुपात को 2 से गुना कर देते हैं, तो ये बटा वाला 2 कट जाएगा। 2 से गुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा? 22:6:7। ठीक है, तो पहला 22, दूसरा 6, तीसरा 7। अब निकालना है कि पहले में कितने व्यक्ति थे। तो पहला कमरे में व्यक्ति बराबर क्या हो जाएगा? 22, इन सबको जोड़ेंगे, 22 6 7 7 6 13 3 2 5 3 35। गुना कैसे करना पड़ेगा? तो कुल व्यक्ति से। कुल व्यक्ति कितने हैं? 1050। अब 35 से इसको काटेंगे, 1050 को कितने बार में कटेगा? 5 से काटते हैं पहले, 5 7 35, 5 से इसको काटेंगे, 5 2 10, 1 उतरा, 5 उतरा, 5 एकम 5 0। 7 से काटेंगे, 7 3 10 0, 30 बार में कट गया। इस 30 से इसमें गुना कर देंगे, 22 3 66, मतलब 660 व्यक्ति। दूसरे कमरे में निकालेंगे, दूसरे कमरे में कितना होगा? दूसरे कमरे में 3 बटा में क्या हो जाएगा? 35 गुना काटेंगे, 35 से 30 बार में कटेगा, 30 3 90 व्यक्ति। उसी तरह तीसरा निकालेंगे, तीसरा कमरा क्या हो जाएगा? तीसरे कमरे में 7 बटा में 35 गुना 1050। 35 1050 कितने बार में कटा था? 30। गुना कर देंगे, 210 व्यक्ति। यहाँ पे 90 व्यक्ति। ठीक है, 8 नंबर बन गया। अगले वीडियो में हम 9 से बनाना शुरू करेंगे। इस चैनल में आने वाले वीडियो को देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन पर क्लिक करें।